तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्नेक बिस्ट माइक पे हमला कर देता है, जिसके बाद माइक उस हमले से बचते हुए अपनी स्वॉर्ड एनर्जी और स्टार्च का हमला कर देता है, जिससे कि माइक स्नेक बिस्ट के अटैक से बच जाता है। पर स्नेक बिस्ट कहता है कि तुम उतने भी कमजोर नहीं हो कि जितना मैंने सोचा था। तुम अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड के साथ एक अच्छे स्वॉर्ड किंग हो, पर तुम मेरे सामने वीक हो और एक चींटी के बराबर हो। जिसके बाद स्नेक बिस्ट माइक पर फिर से हमला कर देता है, जिसके बाद माइक उससे बचने के लिए अपने सोशल स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन वे अटैक स्नेक बिस्ट के अटैक का कुछ नहीं कर पाता। तो माइक उस अटैक से बचने के लिए एक और अटैक कर देता है और वे उस अटैक से बच जाता है। वे इस अटैक से थोड़ा घायल हो जाता है। अभी स्नो प्रिंसेस वहाँ पर आती है और माइक को कहती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर माइक कहता है कि मास्टर लेवल की बीस्ट का सामना करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी हम देखते हैं कि आइस एम्परर की मूर्ति चमकने लगती है और उस स्नेक बिस्ट पर अल्टीमेट स्वॉर्ड एनर्जी का अटैक करती है, जिसे देखकर स्नो प्रिंसेस कहती है कि आइस एम्परर इस पर अटैक कर रहे हैं, जिससे कि स्नेक बिस्ट बचने की कोशिश करता है, पर वे नहीं बच पाता और 2-4 स्वॉर्ड उसके अंदर चली जाती है, जिससे कि स्नेक बिस्ट थोड़ा घायल हो जाता है। इन सब अटैक से बचते हुए स्नेक बिस्ट उस पर अपने एनर्जी बॉल से अटैक करता है, जिससे कि मूर्ति टूटने लगती है और वे अपने एनर्जी बॉल से माइक पर भी अटैक कर देता है, जिससे कि माइक अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से बचने की कोशिश करता है। जिसके बाद हमें ट्रेजर ग्राउंड के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लड सोल एल्डर और एल्डर लुओ अपनी स्वॉर्ड से फाइट कर रहे होते हैं। फिर एल्डर लुओ को पता चल जाता है कि ट्रेजर ग्राउंड में किंग लेवल का बीस्ट आ गया है और ये बहुत ही बुरा हुआ और आइस एम्परर की स्टैचू भी ज्यादा देर ये सब नहीं झेल सकती। तभी ब्लड सोल्ड एल्डर हंसते हुए कहता है कि अब तो आइस डोमेन की सील भी ओपन हो चुकी है और अब तुम्हारी पोती नहीं बच सकती, वे उन बिस्टों के हाथों मारी जाएगी। और अभी भी वक्त है, तुम मुझे बता दो कि आइस फोर्स स्वॉर्ड को कैसे कंट्रोल करते हैं, जिसके बाद मैं सबको बचाने के लिए तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। वे एल्डर लुओ से कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो और वे अपनी स्वॉर्ड निकालकर एल्डर लुओ से फिर से फाइट करने लगता है, जिस पर एल्डर लुओ कहते हैं कि मैंने इसके बारे में अब तक कुछ नहीं सोचा। जिसके बाद वे एक दूसरे पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देते हैं। लड़ते लड़ते ब्लड सोल्ड एल्डर अपने मन में सोचता है कि अगर मैं अपनी पूरी ताकत से आइस फोर्स स्वॉर्ड्स को ले लूं, तब भी मुझे ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड की जरूरत होगी ताकि मैं आइस फोर्स स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकूं। और क्योंकि मैं आइस फोर्स स्वॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे एल्डर लुओ की भी जरूरत होगी। तभी एल्डर लुओ सोच रहे होते हैं कि काश मेरी पोती और माइक ठीक हो। तभी ब्लड सोल एल्डर हंसते हुए कहता है कि इस बैटल के बाद तुम और कितना जी सकते हो, और अगर तुम्हारी पोती मारी गई तो तुम्हारी फैमिली में कोई वंश जिंदा नहीं बचेगा और तुम्हारी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो कि मुझसे मुकाबला कर सके और मेरे लिए लेजेंडरी स्वॉर्ड को हासिल करना बहुत इजी हो जाएगा। जिस पर एल्डर लुओ सोचते हैं कि यहाँ ये सही कह रहा है और ऐसा हो भी सकता है, पर मैं अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड इसे दे दूं तो मेरी सुईहान बच सकती है। तभी उसे एक अजीब सी हलचल महसूस होती है और इन्हें पता चलता है कि किंग बीस्ट ने आइस गॉड एम्परर के स्टैचू पर हमला किया है। कहीं हमले की वजह से स्टैचू में एक्सक्लूसिव पावर तो नहीं हुई, इसकी वजह से किंग ऑफ बीस्ट मारा तो नहीं गया। और ये इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वे आसानी से नहीं मर सकते। जिसके बाद एल्डर लो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद हमें ट्रेजर ग्राउंड के अंदर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर माइक अभी भी उस स्नेक बिस्ट से फाइट कर रहा होता है, पर वे स्नेक बिस्ट माइक पर भारी पड़ रहा होता है क्योंकि वे किंग लेवल का बिस्ट था। जिसके बाद स्नो प्रिंसेस माइक से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और वे एक फॉर्मेशन बनाती है जिसके अंदर वे माइक को ले लेती है। जिसके बाद वे अपनी एनर्जी माइक को देने लगती है। तभी माइक सोचता है कि स्नो प्रिंसेस ने आइस एम्परर की ताकत मेरे में डाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और ये पावर्स काफी अल्टीमेट होती है। और स्नो प्रिंसेस अपनी एनर्जी देने के बाद काफी वीक हो जाती है और वहीं पर बैठ जाती है। एनर्जी लेने के बाद माइक काफी ताकतवर हो जाता है और वे अपनी एक स्पिरिचुअल बॉडी बनाता है और इस स्पिरिचुअल बॉडी के हाथ में एक लेजेंडरी स्वॉर्ड होती है। जिसके बाद माइक अपने स्वॉर्ड से उस स्नेक बिस्ट पर अटैक करता है, जिसकी वजह से स्नेक बिस्ट का पूंछ कट जाता है। स्नेक बिस्ट की पूंछ कटने के बाद फिर से माइक उस पर अटैक करता है, जिससे कि स्नेक बिस्ट बहुत घायल हो जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोकने के लिए माइक अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड
उसी के अंदर घुसा देता है, लेकिन फिर भी स्नेक बीस्ट वहां से बचकर भाग जाता है। और जिसके भागने के बाद माइक स्नो प्रिंसेस के पास जाता है, जो कि बहुत ही वीक होती है।